और मुन्ना सिंह को मंच के माध्यम से उन्होंने कुछ बनाया नहीं है। और कोई व्यक्ति बोलता है तो मेरे आँख में आँख डाल के बता दे कि मुन्ना सिंह को कहाँ सहयोग। यहाँ के जो माननीय विधायक सदर मनोज जायसवाल जी हैं, वो एक समय में उनके साथ हम काम जरूर करते थे। उनके छोटे भाई हमारे अच्छे मित्र थे। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबी लाइव और मैं हूं आपके साथ मुकेश राम प्रजापति यानी आपका एमआरपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एचबी लाइव के नए शो एचबी लाइव अनकट में। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के जो मेहमान हैं वो हैं हजारीबाग के जाने माने समाज सेवी मुन्ना सिंह जी। आइए मुन्ना सिंह जी से बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। और इनसे जो भी चर्चा होगी वो इनके कार्य क्षेत्र से ना होकर के आज इनके बारे में ही चर्चा होगी। तो बहुत बहुत स्वागत है मुन्ना जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम एचबी लाइव अनकट में। नमस्कार। हजारीबाग लाइव के सभी सदस्य और हमारे हजारीबाग जिला के जितने भाई हैं, सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मुन्ना जी, सबका बचपन बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत लाजवाब होता है। आप हमें लगता है आप जब यहाँ होंगे उस समय यहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए नहीं होंगे, पूरा खेत ही होगा। उस समय जो बचपन का दौर गुजरा आपका वो कैसा रहा? देखिए, मेरा बचपन बहुत संघर्ष में रहा। कारण क्या रहा कि हम जब हजारीबाग संजीवेश में पढ़ते थे तो क्लास 3 में मैंने 83 में मेरे फादर का डेथ हो गया। घर के हम बड़े लड़के थे, 2 मेरे छोटे भाई हैं। उसमें सबसे छोटा वाला भाई मेरा जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पोलैंड में है, वो 1 साल का। हमारा दूसरा भाई जो है वो 3 साल का। तो अमूमन क्या होता है कि जो हमने महसूस किया है, घर का जो मेन सदस्य के देहांत के बाद कुछ दिनों तो चीज़ ठीक चलता है, बाद में बहुत तरह का परेशानी होता है। उस परेशानी के दरमियान में क्या हुआ कि मेरा बचपना कैसे बीता हमको समझ में नहीं आया। माँ ग्रामीण महिला थी, हाउस वाइफ थी। तो हमारे कुछ संबंधी आके, क्योंकि मेरे फादर के समय से आरा मशीन यहाँ पे था, बहुत तरह का परेशानी आया, बैंक का लोन था, सब बहुत तरह का चीज़ था। तो हम पढ़ाई से धीरे धीरे 5th से ही मेरा मन जो है सो परिवार संभालने का लग गया। 9th होते होते हमने स्कूल छोड़ दिया। यानी 9th क्लास पहुँचने के बाद आप स्कूल ही छोड़ हाँ, दिए? स्कूल छोड़ दिया। मतलब इतनी स्थिति उस समय खराब थी हाँ, कि मतलब जेवीएस का फीस देने का स्थिति नहीं था तो स्कूल हमने छोड़ दिया। प्राइवेट से हमने 10th का एग्ज़ाम दिया। भाटोराम मनोज लोहिया हमारे एक बचपन का दोस्त है, डॉक्टर अभिषेक, वही मेरा फॉर्म भरवाया घर आके। हजारीबाग के ही डॉक्टर आर एस वर्मा को देते हैं। मेरा फॉर्म 10th का वही घर पे मेरा आके भरवाया। घाटों से फॉर्म भरे, मांडू सेंटर पड़ा, वहाँ से हमने 10th का एग्ज़ाम दिया, प्राइवेट से 10th पास किया बिहार बोर्ड से। घूमते फिरते हमने इंटर किया कोलंबस से। अपना काम करते करते, क्योंकि 9th क्लास से ही हम अपना व्यवसाय देखना शुरू कर दिए। उस समय सुने आपकी स्पोर्ट्स में भी रुचि थी, कुछ खेला भी करते थे? थोड़ा मोड़ा, जैसे क्या ना, समय नहीं मिल पाता था ना, जब जरा क्रिकेट अपना साथ के उम्र के लोगों के साथ कभी कभार महीना में 1 दिन खेले, कभी फुटबॉल खेले, समय नहीं मिल पाता था। क्योंकि सर पे दायित्व आ गया था, 2 छोटे भाई थे और अपने आप एक जुनून आ गया था कि हमको कुछ करना है। तो जब आपके ऊपर एक जुनून सवार होता है कि कुछ हमको करना है, अपने आप को साबित करना है, तो आदमी सब चीज़ से भूल जाता है, अपने काम में लगे रहते थे। उसके बाद जब आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ ऐसा उस समय का इंसिडेंट जो कॉलेज का याद हो, कुछ पल ऐसा जो घटना घटा हो स्कूल के टाइम, पढ़ाई के टाइम पर, वैसा कुछ ऐसा जो इंटरेस्टिंग जो लोगों को जानना चाहिए? कॉलेज तो हम 6 दिन मात्र थे, इसलिए हमको तो कॉलेज का बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास। मतलब उतने दिनों आप कॉलेज मात्र 6 दिन पढ़ाई की? मतलब वो भी कैसा दौर था वो उस समय? मतलब दौर था कि अच्छा लगता था, लेकिन चूंकि जब बताया ना, जब आपके ऊपर जवाबदेही आ जाती है या कोई व्यक्ति अपने ऊपर जवाबदेही ले लेता है तो उसको किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। हमारे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं। हमारा एक हाफ डाला ट्रक हुआ करता था और पहले रैयती ज़मीन का जो परमिट नहीं लगता था, तो हम इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश या मैथ्स का पेपर था, कोलम्बस कॉलेज में, तो उसी में 2 बैच में एग्ज़ाम होता था। तो खबर आया कि गाड़ी जो है सो रास्ते में ब्रेक डाउन हो गया। हम जल्दी जल्दी पहला एग्ज़ाम दिए, फिर जाके मिस्त्री ठीक किए, मिस्त्री ठीक करके गाड़ी पास पहुंचा, तब फिर जाके हम एग्ज़ाम देने गए। ये घटना हमको बहुत यानी आप बचपन से जो आपका लकड़ी का टाल है वहाँ पे आप लगे रहे हैं, हाँ। उस समय से ही सारा संघर्ष चलता जी रहा। जी और ये सारे संघर्ष के बाद आप अभी यहाँ तक पहुँचे। जी। उसके बाद फिर आपकी जब पढ़ाई कंप्लीट हुई तो क्या आप पढ़ाई के लिए कभी बाहर भी गए या नहीं नहीं, फिर कहीं नहीं पढ़ाई के लिए। पढ़ाई तो चूंकि देखिए क्या हुआ कि हमको लगा कि जब पढ़ लिख के तो कुछ करना है और हमारे पास जो छोटा ही साधन है इसको हमको बढ़ाना है। तो हमको लगा कि अब पढ़ाई की तरफ हमको ध्यान नहीं दे के अपना, चूंकि हमारे मुझे 2 छोटे भाई थे, उन लोग को अच्छा से पढ़ाना था, घर संभालना था। घर भी हम लोग का ये सारा व्यवस्था देख रहे हैं, मेरा बनाया हुआ है। हम लोग का पुराना घर पीछे में है, तो मतलब पढ़ाई की तरफ से ध्यान नहीं दिया।
लोग कहते हैं कि मुन्ना सिंह के पास बहुत पैसा है। ये 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 क्या सत्य है? ऐसा कुछ नहीं है, दिल बहुत बड़ा है, पैसा बहुत मेरे पास नहीं है। लोग और दिल इसलिए बड़ा है कि जीवन में बहुत संघर्ष करके जीते हैं। हम ऐसा भी समय देखे हैं कि मेरे पास उसमें हम 8 रुपये लीटर से पेट्रोल भराना शुरू किया और 4 रुपये लीटर डीजल से। तो उस समय मेरे पास पेट्रोल भराने का भी पैसा नहीं होता था, ऐसा भी दिन हम देखे हैं। अपने कमाई से पहला बाइक हमने 92 में लिया था, एक बुलेट। तो इसलिए इतना मजबूत और बुलंद रहते हैं कि बहुत नीचे से संघर्ष करके आए। अपना ट्रक हम खुद भी चलाए हैं। तो इसलिए ऊपर वाले का आशीर्वाद मानते हैं, माता रानी का आशीर्वाद मानते हैं कि हमको भगवान ने बहुत कुछ दिया, जहाँ से हम शुरुआत किए थे। इसलिए हम बुलंद रहते हैं कि अरे भाई ठीक है, भगवान जहाँ दिया बहुत आगे है। तो इसलिए जहाँ बढ़ता है बढ़ चढ़ के लोगों को करने का उत्साह है। और ये मेरे पिताजी में भी था, उन्हीं का आशीर्वाद से आज हम इस जगह पे हैं। नहीं तो जहाँ पर हम पहुँच गए थे, जिस स्थिति में हम लोग थे, आज हम लोग भगवान का बहुत बड़ा कृपा है। आपके बहुत से जानकार लोग बहुत कुछ बतलाते हैं कि जब आपके पिताजी की मृत्यु हुई थी, जब उनका देहांत हुआ था, उस समय आप बहुत टूट से गए थे, क्योंकि उस समय उम्र बहुत कम थी। और उस स्थिति में हर चीज़ को संभालना तो मतलब कितना कठिन था कि अपने आप को संभाल के खड़ा कर। लोग तो खैर ये बताते हैं। तो उस समय आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि मतलब क्या हो गया भाई, मतलब ऐसा तक कुछ लगा कि पूरा घर पर? कभी कभी होता है कि आदमी जो बड़ा होता है उसको एक तरह का जिम्मेवारी बहुत होता है, तो वो फूट के रो भी नहीं सकता। तो मैंने ऐसा कुछ सिचुएशन तो बहुत खराब बना था। लोग तो ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। तरह का चीज़ है, कुछ बात हम नहीं भी कर सकते हैं। क्या है ना कि जीवन में ऐसा भी समय हम देखे हैं कि हम अपनी माँ का कंगन बेचे हैं। तो इतना मजबूती अंदर से इसलिए है कि बहुत विकट परिस्थिति से गुजर के इस जगह पे आए। तो अब लगता है कि भगवान जहाँ पे ला दिया वहाँ से उस जगह पे नहीं जा सकते। इसलिए इतना बुलंद रहते हैं। कुछ नहीं भी रहता है तो अपना मौज में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो आदमी मुफलिसी देखा उसको क्या चिंता है। हमारे पास एक बाइक नहीं था, भगवान जैसे मेरे पास 4 गाड़ी है। स्टाफ लोग के लिए सारा व्यवस्था है, इतना बढ़िया सारा व्यवस्था है, मान सम्मान है लोगों के पास, जीने खाने भर अपना व्यवस्था है। तो फिर क्या दिक्कत? कुछ अपने परिवार के बारे में बताएं, अपने फैमिली, अपने बच्चों के बारे में। हम लोग 3 भाई हैं। आज इतना हम जरूर कहेंगे कि हमारा जो घर का जो उन्नति हुआ है उसमें मेरी माँ और मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया था, तो मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई। 20 साल की उम्र में मेरा शादी हो गया। 20 खत्म हुआ था, जब 21 चला था मेरा शादी हो गया था। शादी आपकी अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज? देखिए, शादी मेरी अब दोनों कर सकते हैं, अरेंज भी था और लव नहीं। भी। ये हमको बहुत जगह से सुनने को मिला है कि मुन्ना भैया जो शादी किए हैं उसके पीछे की नहीं, कहानी है। वो कहानी एक कहानी हम चाहेंगे दर्शकों को बताएं ताकि वो जाने कि आखिर कहानी ये है कि हमारे एक रिलेशन में हमारे जो चचेरे भाई थे, उनके साला थे, उनकी मेरी वाइफ अपनी साली है। तो उन क्या था कि हम भाभी को लाने गए थे। तो चूँकि शादी का बाद माँ बहुत बीमार रहती थी, तो चूँकि घर में बहुत परेशानी था, शादी करने का बात चल रहा था, तो वहीं पे हुआ कि नहीं भाई यही लड़की है, आप देख लीजिए मुन्ना जी है तो आप शादी कीजिए। तो शादी से 2 साल पहले अपनी पत्नी को हम देखे थे और फिर हम शादी वही की। शादी में हम कोई दहेज नहीं दिए थे, क्योंकि मेरी भी स्थिति उसमें अच्छी नहीं थी, उन लोगों का भी स्थिति उतना अच्छा नहीं था। तो हमने कंडीशन रखा था कि भाई हम कुछ लेंगे नहीं, ना हम अपना कोई ज़मीन बेच के खर्च कर सकते हैं। मतलब आप 2 साल पहले देखे थे, 2 साल के बाद शादी हुई। यानी इसको हम कह सकते हैं प्रेम विवाह भी है। हम यानी कह सकते हैं, कोई नहीं है। लेकिन शादी हमने रजरप्पा मंदिर में किया और एकदम सादे रूप में हम लोगों ने अपना शादी किया। बहुत उस समय मेरा शादी में मात्र हमारा खर्च 18,000 रुपया हुआ। उस समय का 18,000 तभी के हिसाब से कम से कम 8 लाख होगा। हाँ, मान के चलिए उसमें कपड़ा लत्ता जेवर सब मिला के 18,000 रुपया ऐसा कुछ नहीं था। कोई हमने पार्टी वगैरह कुछ नहीं दिया था, क्योंकि देखिए हमारा एक अपना शुरू से एक मेरा एक सिस्टम है कि जितना मेरे पास चादर उतना ही हम पैर फैलाते हैं। वही हमने अपने भाइयों का शादी किया, बहुत धूमधाम से किया। हमारे भाई की शादी में, बीच वाले भाई का शादी में कम से कम 500 लोग बाराती गए थे। छोटे वाले की शादी में 1500-2000 बाराती था। पूरा व्यवस्था सब कुछ किया। तो मतलब हमारा एक अपना शुरू से पैरामीटर है जीवन का, एक हम अपना एक प्रिंसिपल बना के चलते हैं कि हमारे पास जितना है हम उतने व्यवस्था में खुश हैं और उतने में चलें। यानी वो जो कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे महिला खड़ा होता है, यानी इसमें आपकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं अभी? हमारा एक बेटा है, एक बेटी है। शादी जल्दी हो गया तो बच्चे भी जल्दी हो गए। बेटा का मेरा लॉ कंप्लीट हो चुका है, वो अपना कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है। बेटी मेरी +2 राजस्थान से की, कलकत्ता से उसका ये आपका BBA हुआ, बॉडी बिल्डर से। अभी वो MBA कर रहा है। अभी जो लॉकडाउन लगा था तो जितने भी व्यापार हैं करीब करीब सब ठप पड़े थे, तो उस समय की क्या स्थिति रही होगी? देखिए क्या है ना, हम आपको बताया ना कि हम तो मुफलिसी में भी मस्त हैं, हम हर माहौल में मस्त रहते हैं। लॉकडाउन में हमने अपने आप को पूरा सुधारा।
हम जम के एक्सरसाइज किए, अपना वजन हम 5 केजी लूज़ किए, पूरा अध्यात्म में रहते थे, पूजा पाठ करना, रामायण महाभारत तो मतलब जो टीवी पे चला उससे पहले हम देखना स्टार्ट किया। तो हमको कोई बहुत अंतर नहीं था, हर माहौल में खुश रहने का प्रयास करें। बने रहिए एचबी लाइव के साथ। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलेंगे और भी बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास जिन पर चर्चा होगी। देखते रहिए HB लाइव। आपके सपनों की महल की सजावट भी लाजवाब होनी चाहिए। आइए क्लासिक होम में आपकी पसंद का सामान वाजिब कीमत में। क्लासिक होम, कुनार पुल के पास, हजारीबाग। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे मुन्ना जी से। मुन्ना जी, इतने सारे दौर और इतनी सारी परेशानियों को देखने के बाद आज मुन्ना सिंह का नाम राजनीति में भी लिया जाता है। तो ये यहाँ तक का दौर कैसे बना राजनीति में, फिर कैसे आपको आना हुआ, क्या कुछ था उस समय का? देखिए क्या है कि मेरे पिताजी भी सरपंच थे यहाँ से, और पंचायत चुनाव मेरे पिताजी के देहांत के बाद 32 साल बाद पहली बार 2010 में चुनाव हुआ। लेकिन एक चीज़ था कि जो पिताजी का मेरा वो उस समय से बना हुआ था। आरा मशीन में हम लोग के यहाँ एक नियम शुरू से बना हुआ था कि अगल बगल 5 गांव में पता करने का चीज़, किसी के यहाँ भी देहांत हुआ, गरीब व्यक्ति है तो हम लोग जलावन उसको फ्री में देते। उस परिपाटी को हम निभाए उसको। कोई भी गरीब आदमी आ गया तो उसको हम लोग पैसा जलावन का खरीद के भी हम लोग उसको फ्री में देते। ये चीज़ अपने मुफलिसी में भी हमने उसको बरकरार रखा, उसको टूटते नहीं थे। मतलब जो पिता का सपना था उसको आप हाँ, निरंतर वहाँ से लेते हुए वहाँ लेते थे। उसका क्या हुआ कि ऐसा कम उम्र में ही 16 साल की उम्र से भी कमाने लगे थे, तो लोगों से एक सामाजिक सरोकार सबसे बना हुआ था, किसी का सुख में दुख में जो बना, मतलब कहीं परेशानी है तो अपना खड़ा रहा। एक मेरा मित्र है छतरी को, बचपन का दोस्त है, सरकारी शिक्षक है। पंचायत चुनाव का चर्चा होने लगा तो बहुत, चूंकि देखिए हमारा जो पंचायत है वो कुशवाहा बहुत पंचायत, मेरे पंचायत में 60% कुशवाहा है। तो मास्टर साहब हमको ला के बोले कि घर पे आके सामने कि मुन्ना भाई तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए। बोले यार हम लोग यहाँ अल्पसंख्यक है, रात को वोट 150 है, चुनाव लड़ेंगे हर बार जाएंगे तो हारने का चांस तो ज़्यादा है, क्योंकि जनरली इंडिया में जात पात पे ही हार जाएंगे वोट तो वगैरह की अच्छा बात है नहीं। तो बोले नहीं, यहाँ आप गलत है, आप जो करते हैं आपको भी तो मालूम चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लोग का क्या झुकाव है आपकी तरफ। हमने नॉमिनेशन कर दिया, कुछ लोग से पंचायत के लोग से मिले, हमारा नॉमिनेशन हुआ। उसमें पहले चुनाव में टोटल 14 प्रत्याशी मेरे पंचायत से नॉमिनेशन किए, जिसमें 10 लोग कुशवाहा भाई थे और 3 राजपूत थे। और चुनाव से एक दिन पहले कुशवाहा भाइयों ने यहाँ पे बैठक किया कि कुछ लोग बच्चे, कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग सारे हमारे साथ थे, जितने शिक्षक थे और भी लोग थे, सब लोग मेरे साथ थे। तो बैठक किए, उसमें बेचारे हमारे बहुत परम मित्र नहीं रहे इस दुनिया में, प्रमुख साहब, वो पंचायत समिति से थे। हम लोग दोनों का एक तालमेल बन गया था कि हम उनको मदद करेंगे, वो हमको मदद करेंगे। तो भाइयों ने यहाँ पे एक बैठक करके एक गाय का ये करके कसम खा कि उन लोगों ने 9 लोग चुनाव में बैठ गए। चुनाव से 2 दिन पहले 9 प्रत्याशी कुशवाहा भाई के बैठ गए, एक आदमी का उन लोगों ने समर्थन कर दिया और विजय जुलूस भी पूरा बड़ा निकाल दिया भाई कि हमारी आबादी है तो चुनाव जीत गए। 12 तारीख को चुनाव था, 11 तारीख को विजय जुलूस निकाला। लेकिन चूंकि बहुत लोगों के जो मन में रहता है जिसको आप मदद कीजिएगा, वो आदमी, हम तो यही देखेंगे कि आप अगर अच्छा काम करेंगे तो उसका आपको आउटपुट मिलेगा। उस चुनाव में रिजल्ट आया कि हमको वोट आया 1172, और जो कुशवाहा भाई जो खड़े थे रामचंद्र माथुर जी, आज हमारे अच्छे मित्र हैं, उनको अभी हम काम में लगाए हैं, उनको 742 वोट। तो पहला मखिया का चुनाव हम जीत गए, प्रमुख साहब भी चुनाव जीत गए। तो हमने अपने प्रयास से फिर उन्हें सदर का प्रमुख बनाया, क्योंकि हम लोग का कमिटमेंट था, हरिजन सीट था यहाँ पे, कि भाई प्रमुख साहब अगर आप चुनाव जीतेंगे तो आपको प्रमुख है। उस चुनाव में हमने पूरा प्रयास करके उनको सदर का प्रमुख बनाया। फिर दूसरा चुनाव आया, दूसरा चुनाव में माँ चूँकि यहाँ महिला सीट हो गई, तो दूसरा चुनाव में कोई कंपटीशन नहीं था, मतलब अपना काम से दूसरा चुनाव में मेरी माता जी को जो है सो हम खड़ा नहीं करना चाह रहे थे। तो लोग बोला कि नहीं भाई चाची को आप खड़ा कीजिए, हम चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे। मतलब पिताजी का सपना आप एक बार पूरा किया, उसके बाद फिर
माँ को लोगों ने कहा कि नहीं, माँ को भी एक मौका होना हम चाहिए। लोग दें, क्योंकि माँ हर चीज को देखी है। माता जी के चुनाव में मेरी माता जी को टोटल यहाँ पोल 27 से हुआ, उसमें हमको 2072 देता है मुखिया चुनाव। उसके बाद फिर हुआ कि नहीं भाई चलो कुछ कुछ बात हुई, तो राजनीति में विधानसभा चुनाव लड़ने का कुछ मेरा ऐसा नहीं था। यानी वहां से राजनीतिक कारवां शुरू हुआ, और आज भी आपके यहाँ लोगों को तांता लगा रहता है कि भैया ये प्रॉब्लम हो गया, ये ऊपर वाले जरा का- ये ऊपर वाले जरा का ये कृपा है, हम देख ये लीजिए। नहीं जैसा कि अभी हम लोग अभी कुछ देर पहले ही आके बैठे हुए थे, तो आप कहीं कोई पंचायती में जी। कुछ ये मैटर सुलझाने के। देखिए मेरा कहना है कि अगर मान लीजिए हमारे थोड़ा समय देने से, प्रयास करने से किसी का पारिवारिक समस्या खत्म होता है, उसका तकलीफ कम होता है, ऊपर वाले का कृपा है। अच्छा, यही सब बात पर एक हमारा सवाल है। जी। कई बार आपके दोस्त आपके राजनीति या आर्थिक दुश्मन हो गया, आखिर ऐसा कैसे हो गया? देखिए राजनीतिक दोस्त और आर्थिक क्या है ना कि यहाँ के जो माननीय विधायक सदस्य मनोज जायसवाल जी हैं, वो एक समय में उनके साथ हम काम जरूर करते थे, उनके छोटे भाई हमारे अच्छे मित्र थे। हमारा कोई आर्थिक हम लोग का कोई नहीं है। हम एक बात आपको पहले ही बताए थे कि जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करके आता है, उसका स्वाभिमान उसके लिए सबसे बड़ा पूंजी होता है। उनसे हमें किसी तरह का तकलीफ नहीं था। हमारा किसी बिंदु पे मेरे स्वाभिमान को ठेस लगा, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमने अपने आप को, जो हम राजनीति में चुनाव लड़े, वो चुनाव जीत हार का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। हमको अपने आप को साबित करने का ये था कि मुन्ना सिंह क्या है, ये दिखाना था, इसीलिए हमने चुना। आपको धोखा दे तो कैसे उससे आप निपटते हैं, और खासकर जब कोई रसूख वाला आदमी आपको धोखा दे जाए तो इस हिसाब से कैसे निपटते हैं? देखिए क्या है ना, मेरा एक बचपन से खुद को ही कर इतना बुलंद कि खुद पूरा बंदी से पीछे बैठा कोई नहीं था। और मुन्ना सिंह को एक मंच के माध्यम से मैंने खुद बनाया नहीं है। और कोई व्यक्ति बोलता है तो मेरे आँख में आँख डाल के बता दे कि मुन्ना सिंह को कोई कहाँ सहयोग किया। तो बोलना बड़ी बात है, किसी के बारे में कोई कुछ बोल सकता है, तो भाई जिनका जो बोलना है उससे हमको कोई परेशानी नहीं है। हाँ एक चीज़ जरूर है कि एक समय में हमने, और मेरा एक खराबी अच्छाई, हम जो काम करते हैं दिल से करते हैं। राजनीति भी करते हैं तो हम दिमाग से नहीं करते हैं, दिल से करते हैं। और हम अपने पॉलिसी से संतुष्ट हैं। हमको कोई मलाल नहीं है, चुनाव हारने का भी कोई मलाल नहीं है, हमको किसी चीज़ का कोई मलाल नहीं है। आप चूंकि बहुत अधिक उम्र भी आपकी नहीं है अभी, आपको अभी लोग जब भी चुनाव पर्चा निकलता है तो हमारे युवा प्रत्याशी के रूप में ही लोग आपको देखते हैं, तो आप युवाओं को विशेषकर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए युवाओं को सबसे पहले हम संदेश ये देना चाहेंगे कि अपने आचरण आप ठीक रखिए। अगर आप ठीक रहेंगे, पूरा हमारा समाज ठीक रहेगा। आचरण करने का जैसे अभी के हम समय में देख रहे हैं, युवाओं में बहुत भटकाव हो रहा है। तो सबसे पहले युवाओं को यही हम कहना चाहेंगे, सभी नौजवान साथियों को, कि आप अपने अंदर एक सहमता लाइए, नशा से दूर रहिए। आप जिस धर्म के हैं, आप थोड़ा उस धर्म के प्रति अपना झुकाव रखिए। हिंदू है तो पूजा कीजिए, मुसलमान है तो मस्जिद जाइए, क्रिश्चियन है तो चर्च जाइए, सिख है तो गुरुद्वारा जाइए। सभी अपने धर्म के प्रति जब आपका झुकाव रहेगा तो आपके अंदर एक अनुशासन आएगा। और जब आपके अंदर अनुशासन आएगा, क्योंकि पूजा पाठ हम बहुत कम उम्र से करते हैं, बहुत कम उम्र से ही पूजा पाठ के प्रति मेरा झुकाव है। और हमको लगता है कि आज जो हम अनुशासित अपने आप को, तो हम, अब लोग बोलेंगे हम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम जो संयमित रहते हैं, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है और मेरा पूरा है। एक आखिरी सवाल, बंगला है, गाड़ी है, खेत है, बगीचा है, सब कुछ है, कभी आपको मन नहीं करता कि ठाट से एक आध फोटो खिंचवाए हम भी जरा लोगों के बीच शेयर करें? आप मेरे साथ चलिएगा, आपको दिखाएंगे। मेरे पिताजी का समय का हाथ डाला, हम पेंट करा। हम ये चीज़, मेरा लाइफ का एक पॉलिसी है। जिस तरह से हवाई जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है और लैंड जमीन में करता है, तो अपना हम जमीन को कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए हम कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं। हम जो पुराना मुन्ना है ना, हम वही रहना चाहते हैं। मतलब आप लोग मुन्ना सिंह को मुन्ना बोल के ही बुलाएं, वो मुन्ना सिंह नहीं बनना चाहते हैं। ये आपके अपने मुन्ना जी हैं, तो आप लोग इनको अपना प्यार दें, बहुत आशीर्वाद दें। आगे बहुत कुछ करने वाले आप लोग के लिए बहुत तरह की रणनीति बना करके रखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए HB।